हेलो फ्रेंड्स, जैसा इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था सीक्वेंस एंड सीरीज का, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सीक्वेंस का मीनिंग क्या है और सीरीज का मीनिंग क्या है। मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ द सीक्वेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ द सीरीज। अब हम पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को लेके चलेंगे और उसी के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो वो पहली प्रोग्रेशन मैंने आपको बताई थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहला डिटेल हमारा यही आएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। पहला क्वेश्चन यही है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें आ गया है, आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं। हमें आइडेंटिफाई करना आ गया है कि जो भी सीक्वेंस है हमें पता है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करना क्या है, 10th क्लास में आप स्टडी कर चुके हैं, उसी चीज को आगे प्रोसीड करना है। तो पहला जो इसके अंदर सब टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर टर्म। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, आपसे पूछा रहा है व्हाट इज द 100 टर्म्स। अब उस सीक्वेंस की 100 टर्म्स लिखने में हमारा बहुत टाइम कंज्यूम होगा। हम 100 टाइम्स उसको लिखते जाएं, बनाते जाएं, उसी पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके बार बार। तो अगर बिना एक्सपेंड किए हुए उसकी 100 टर्म्स हम निकाल लें तो हमें इजी भी रहेगा, टाइम भी हमारा कंज्यूम होगा और एक्यूरेट वैल्यू भी हमें मिल जाए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारा आंसर होगा ए प्रोग्रेशन एज a plus d, a plus 2d, a plus 3d, and so on, a plus n minus 1 into d, and so on. This one is called arithmetic progression. That is, a progression is in the form as a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d, up to a plus n minus d and so on. आगे भी चलती जा रही है, आप बना सकते हैं। तो आप देखें, तो मैंने यहां पर इसको जो परफॉर्म किया है, इसको जो मैंने बनाया है, वो एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करके बनाया और वो पर्टिकुलर नंबर है डी। आपके पास पहली टर्म्स है ए में आपने फिर डी ऐड किया, ए प्लस डी, फिर आप दोबारा डी ऐड करें, ए प्लस 2d, फिर डी ऐड करें, ए प्लस 3d, फिर आप डी ऐड करें, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप कोई पर्टिकुलर नंबर, अगर ये डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप कह सकते हैं कि हम पर्टिकुलर नंबर ऐड कर रहे हैं। अगर इस डी की वैल्यू निगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि इसी पर्टिकुलर नंबर को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं। जितनी भी सीक्वेंसेस इस टाइप की होती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वेयर A is called first term। A को क्या कहेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म। दूसरा, D is called common difference। D is called common difference। Question is that why are you saying that D is common difference? Because when we take the difference of any two consecutive terms, that is succeeding term minus preceding terms, so we are getting always D। अगर हम किसी दो consecutive terms का डिफरेंस ले रहे हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो हमें हमेशा क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, a प्लस डी माइनस ए इज डी, a प्लस 2d माइनस ए माइनस डी इज डी, a प्लस 3d माइनस ए माइनस 2d इज डी। तो अगर आप इस टर्म में से इसको माइनस करें, इस टर्म में से इसको माइनस करें, इसमें से आप इसको माइनस करें, तो हमेशा आपको डी मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है ये थ्रू आउट कॉमन है, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। सो सिंपली दिस सीक्वेंस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। एंड
A is called first term and A plus D is called second term. Then A plus 3D is called third term. A plus 4D, A plus 2D is called third term. Similarly, A plus 3D is called fourth term. And on the similar way, A plus N minus 1 into D is called general term. General term or nth term. Or nth term. Why? Because this one is first term. जिसमें D आया है उसको हम कह रहे हैं सेकंड टर्म. जिसमें 2D आया है उसको हम कह रहे हैं थर्ड टर्म. जिसमें 3D आया है उसको हम कह रहे हैं फोर्थ टर्म. जिसमें n-1 आएगा उसको आप कहेंगे nth टर्म. तो this A plus n-1 into D is called value of nth term or nth term of the AP. But मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पर जनरल टर्म. Why are you saying that this is the general term? Because इसी जनरल टर्म को लेकर आप अगर इसी में आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो आप n को 1 पुट करेंगे, सेकंड टर्म निकालना है 2 पुट कर दीजिए, थर्ड टर्म निकालना है 3 पुट करें. तो इसी तरीके से आपने फाइंड आउट करना है. तो दिस जनरल टर्म और दिस nth टर्म इज डिनोटेड बाई an. So A plus n minus 1 into D is the first formula to calculate a particular term of a sequence. Again, this A plus n minus 1 into D is called nth term and it is also known as value of nth term and it is also called general term and it is denoted by En. इसको आप जनरल टर्म भी कह सकते हैं, इसको आप nth टर्म भी कह सकते हैं, इसको आप वैल्यू ऑफ nth टर्म भी कह सकते हैं. अब इसको आप डिनोट करेंगे an से. अब क्वेश्चन अराइज ये है कि इसको जनरल टर्म क्यों कहते हैं. जनरल टर्म आप इसलिए कहेंगे अगर आप इसके अंदर n को 1 पुट करें तो ये आपको देगा a1 इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी दैट इज a और a इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म. So when you put n is equal to 1 in this formula, तो ये आपको प्रोवाइड करता है फर्स्ट टर्म. A1 means first term. When you put n is equal to 2, so A2 is equal to A plus 2 minus 1 into D. So A plus D. Or you know that A plus D is the second term. So A2 means second term. So value of its second term is A plus D. अगर आपको इसमें n को 3 पुट कर दें, n is equal to 3, so you get A4 is equal to A plus 3 minus 1 into D, so A plus 2D. So A plus 2D it's second term. So on this manner, you can calculate its 58th term, you can calculate its 100 term, 1000 term, 2000 term. So whatever, विदाउट एक्सपेंडिंग आप इसकी कोई भी टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ ए टर्म निकाल सकते हैं. इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो यही है पहला सब टॉपिक के हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए सर्टेन टर्म विदाउट एक्सपेंडिंग द सीक्वेंस. बिना सीक्वेंस को एक्सपेंड किए हुए आप किसी भी टर्म्स को या किसी भी टर्म की वैल्यू आप कैसे निकालें, तो आपने यूज करना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूं. यहां पर क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 9.2. So we discuss the exercise 9.2 of AP. सॉरी 9.1 9.2 में हमें सम निकालना है. Write the first 5 terms of each of the sequence in exercise 1 to 6. First is value of nth term is given as n plus 2. The first question is that
write its first 5 terms. This is the nth term of a sequence. ये कोई एक सीक्वेंस की nth टर्म हमें गिवन है, हमसे कहा जा रहा है कि इसकी आप नेक्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट n is equal to 1. So we get a1 is equal to 1, 1 plus 2 is equal to 3. So by putting 1 in nth term, we are getting its first term or first number as 3. Put n is equal to 2. So a2 is 1. N is equal to 2 and 2 plus 2, 4, 4 to the 8. The second number is 8. Similarly, put n is equal to 3. So a3 is equal to 3 or 3 plus 2, 5, 3 is 15. Next is put n is equal to 4. So a4, 4 or 4 plus 2, 6, 4 is 24. And next, put n is equal to 5. So a5 is equal to 5 and 5 plus 2 and these are 35. It means एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी आपको nth टर्म गिवन है, उसकी आपके पास 5 टर्म है. तो देयरफॉर सीक्वेंस आपके पास है 3, 8, 15, 24, 35 एंड सो ऑन. यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जिस सीक्वेंस की nth टर्म आपको गिवन है उसकी पहली 5 टर्म आप लिखें. तो सिंपली आप n को 1, 2, 3, 4, 5 पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये आपको एक रिजल्टेंट सीक्वेंस फाइंड आउट करती है. नेक्स्ट इज you can calculate the next 5 terms of the second question, third question, fourth question, fifth question and sixth question. So again there is another question is 5. Find out the next 5 terms of an sequence whose nth term is minus 1 raised to the power n minus 1 and 5 raised to the power n plus 1. एक ऐसी सीक्वेंस आपको बनानी है जिसकी nth टर्म आपको गिवन है और इसकी 5 टर्म आपको नेक्स्ट आपको बनानी है. तो यू कैन कैलकुलेट इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो फर्स्ट पुट n इज इक्वल टू 1. सो a1 इज minus 1 raised to the power 1 minus 1, 5 raised to the power 1 plus 1. Then 1 or 5 raised to the power 2 is 25. That is first term is 25. Next is put n is equal to 2. So a2 is minus 1 raised to the power 2 minus 1 and 5 raised to the power 2 plus 1. That is minus 1 raised to the power 1 and 5 raised to the power 3 is minus 125. Similarly, put n is equal to 3. So a3 is minus 1 raised to the power 3 minus 1 and 3 plus 1. So minus 1 raised to the power 5 raised to the power 4. This become 1 or 625. So 625. Again, putting n is equal to 4 or n is equal to 5. तो आपको बाकी दो टर्म्स भी कैलकुलेट हो जाती है. तो जो सीरीज बनेगी तो आप कह सकते हैं देयरफॉर सीक्वेंस आपके पास आ जाएगी 25 minus 125, 625 एंड इसको फिर 5 से आप करें. आगे जो भी आती है दिस वन कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आप 10 टर्म निकाल लें चाहे आप 6 टर्म निकालें, लेकिन आपसे यहाँ पे 5 टर्म कैलकुलेट करा रहे हैं वो आप बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस. आपको यहां पर एक पर्टिकुलर टर्म्स फाइंड आउट करनी है व्हेन द nth टर्म इज गिवन. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स आर when nth term is given, then find out the value of a particular term. For example, question number 8 in exercise 9.1, an is n square upon 2 raised to the power n. Find its 7th term. Question is that the nth term of a sequence is given. किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म हमें गिवन है और इस सीक्वेंस की हमें 7th टर्म कैलकुलेट करनी है. सिंपली पुट कर दीजिए n इज इक्वल टू 7, इसीलिए इसको जनरल टर्म कहते हैं. पुट n इज इक्वल टू 7. सो
A7 is 7 square upon 2 raised to the power 7. This one is 7 square 49 and 2 to the 4, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 32, 64, 128. So its 7 term is 49 upon 28. आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इफ क्वेश्चन 10 है, if value of nth term is n minus 2 upon n plus 3, then find its value of 28th term. इसकी 28 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है. अगर आपको किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म गिवन है तो सिंपली put n is equal to 20. So A20 is equal to 20, 20 minus 2 and 20 plus 3. That is 20 into 18 upon 23. So 18 to the 36, 360 or upon 23. So you get its 28th term very easily by calculating or by putting n is equal to 20 in its nth term. Next is write the first 5 terms each of the following sequences. तो इसी के अंदर आपको और भी कुछ टर्म्स गिवन है, उससे आप और 5 टर्म्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है, if first term is 3 and value of nth term is 3 times of a n minus 1 and plus 2, where n is greater than 1. Question is that there is a sequence whose first term is 3 and value of nth term is 3 times of a n minus 1 plus 2, where n is more than 1. So find out the next 5 terms of this sequence. First of all, put n is equal to 2, because आपने n को 1 से greater लेना है, तो सबसे पहले आप put करें n is equal to 2. So we get A2 is equal to 3A2 minus 1 plus 2. 3A1 plus 2 and A1 is given as 3. So 3 into 3 plus 2, 3 times 2, 11. Then its second term is 11. Simply put n is equal to 2, because आपको दिया हुआ है कि आपको n को 1 से ग्रेटर ले रहे हैं. 1 से ग्रेटर हमने स्टार्ट किया, n को हमने 2 लिया है. जब n को 2 लेंगे तो A2 यहां पे पुट करिएगा, n को 2 तो ये आ जाता है 3A1 प्लस 2. A1 हमें गिवन है 3, तो A1 को पुट कर दीजिए 3, 3 3 9, 2 प्लस 11. नेक्स्ट इज पुट n इज इक्वल टू 3. सो A3, इसमें आप पुट करें n इज इक्वल टू 3. A3 3a रेज टू द पावर 3 माइनस 1 और प्लस 2. सो 3A2 plus 2, we have calculated the value of A2. A2 की वैल्यू आपके पास है 11 और प्लस 2, 11 से 33, 33 और 2 35. So next term is 35. On the similar way, we can put n is equal to 4 in this nth term. So A4 is 3 times of A4 minus 1 and plus 2. 3A3 और प्लस 2, और वैल्यू ऑफ A3 हमने कैलकुलेट की है अभी 35. तो 3 into 35 plus 2, that is 3 into 35 is 105 plus 2, that is 107. एंड इसके बाद आप पुट कर सकते हैं n is equal to 5. Now n is equal to 5. So A5 is equal to, इसी में आपने पुट करना है n is equal to 5, 3 times of A5 minus 1 and plus 2, 3A4 और plus 2, 3A4 हमने भी कैलकुलेट किया 107 और plus 2, 21 और 3 और plus 2, that is 323. So we can calculate the similar way. A6 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, A7 कैलकुलेट कर सकते हैं, A8 कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसी तरीके से आप आगे की टर्म भी यहां पर प्रोसीड कर सकते हैं. एक और देखिएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 14.
क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमसे कुछ टर्म्स ही फाइंड आउट करा रहे हैं। 14 है इफ 1 is equal to A1 is equal to A2 and AN is equal to AN minus 1 plus AN minus 2 and N is greater than 2. Find AN plus 1 upon AN for N is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. Question is that the value of the first term of a sequence is 1. The value of the second term of a same sequence is also 1. The value of the nth term of the sequence is an minus 1 plus an minus 2 where n is greater than 2. तो इस रिजल्ट में अगर आपने n को पुट करना है तो वो n की वैल्यू 2 से ग्रेटर आप पुट करें, ये आपको गिवन है। अब वो कहते हैं कि ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि इस रिजल्ट के अंदर आपने n को क्या लेना है 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले आप यहां से इसका यूज करें तो फर्स्ट हम ले रहे हैं an माइनस 1 और an माइनस 2 और इसके लिए कंडीशन हमारे पास है n इज ग्रेटर देन 2। तो वी कैन पुट n इज इक्वल टू 3। इसमें हम n को 3 पुट कर सकते हैं। जब n को 3 पुट करेंगे तो a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 और a3 माइनस 2। तो यहां पर ये हमने n को 3 पुट किया तो हमें मिला a2 प्लस a1 और a2 प्लस a1 आपको गिवन है, a1 की वैल्यू भी 1 है, a2 की वैल्यू भी 2 है, तो 1 प्लस 1 इज 2। तो सिंपली आपको इसकी थर्ड टर्म फाइंड आउट होगी। अगेन पुट n इज इक्वल टू 4, सो a4 इज इक्वल टू a4 माइनस 1 और a4 माइनस 2, a4 minus 1 and a4 minus 2, so a3 और a2 यहां पर ये फाइंड आउट होगा। तो a3 इज अभी कैलकुलेट किया है, a3 इज 2 और a2 इज 1, तो नेक्स्ट टर्म इज 3 एंड पुट n इज इक्वल टू 5। सो a5 n इज इक्वल टू 5, a5 माइनस 1 और a5 माइनस 2, a4 और a3, a4 हमने भी कैलकुलेट किया है, a4 इज इक्वल टू 3 और a3 अभी कैलकुलेट किया है 2, तो दिस इज इक्वल टू 5। आफ्टर दिस पुट n इज इक्वल टू, अब यहां पर अगर आपने n को 5 लेना है तो ये a6 भी आपको रिक्वायर्ड है, तो आपने a6 तक निकालना है। तो एक टर्म और कैलकुलेट करें, पुट n इज इक्वल टू 6, देन a6 इज इक्वल टू a6 माइनस 1 और a6 माइनस 2, दैट इज a5 और a4, a5 एंड a4। a5 आपने कैलकुलेट किया है 5 और a4 कैलकुलेट किया है 3, तो आपके पास है 8। अब नेक्स्ट सीरीज में आपने n टर्म फाइंड आउट करना है, बट हमें फाइंड आउट करना है an प्लस 1 अपॉन an। अब इसमें हमारी कंडीशन है कि वी कैन टेक n एज 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट n इज इक्वल टू 1, सो दिस बिकम a1 प्लस 1 अपॉन a1, दैट इज a2 अपॉन a1। नेक्स्ट सीरीज हमारे पास है जो उसने हमसे क्वेश्चन पुट अप किया है, वो ये है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ an प्लस 1 अपॉन an वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो ये चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने n को 1 लिया है, तो a2 अपॉन a1, a2 भी 1 है, a1 भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1। नाउ पुट n इज इक्वल टू 2, दोबारा पुट करें n को 2 इसी में, सो a2 प्लस 1 और a2 दैट इज a3 अपॉन a2,
A3 हमारे पास यहां से है वैल्यू, दिस वन इज A3 इज 2, सो 2 और A2 is 1, that is 2. Next put n is equal to 3. So A3 plus 1 upon A3. A4 upon A3. A4 आपके पास है 3 और A4 आपने कैलकुलेट किया है 3 और A3 आपके पास है 2. So its value is 3/2. Next is put n is equal to 4. तो A4 plus 1 upon A4 means A5 upon A4. A5 is 5, A4 is 3. So next number is this one. And put n is equal to 5 at last. So A5 plus 1 upon A5, that is A6 upon A5. A6 is 8 or A5 is 5. So we get the all 5 terms by putting n is greater than 2 in the first nth term और सेकंड में आपने n को पुट किया 1 2 3 4 5. तो these are the first term 5, second term is this, third is fourth और fifth. ये सारी टर्म्स आप हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें यहां पर nth टर्म आपको गिवन है। इसी तरीके से आप एपी में भी कोई भी आप nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, in an AP if mth term is n and nth term is m. Question is that in an AP if mth term is equal to n and nth term is equal to m, where m is not equal to n, find the pth term. Simply this is a very good example to calculate the value of a particular term of an AP. The question is that in an AP the mth term means value of mth term is n. First condition is that in an AP the value of first term is the value of mth term is n and value of nth term is m and m is not equal to n, then find the value of its pth term. So sequence is not given, but the category of the sequences is given that the sequence is an AP. क्वेश्चन है किसी भी AP की mth टर्म n है और nth टर्म m है, m इक्वल टू n नहीं है, तो उसकी आपको कोई पर्टिकुलर यानी pth टर्म फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ pth टर्म फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने इस AP को ऑपरेट करना है तो आपको AP की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो चाहिए ही चाहिए। अगर AP आपके पास नहीं है तो वो चीज आप लेट करें। बिना फर्स्ट टर्म और बिना कॉमन डिफरेंस आप कोई भी AP को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP और व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP या गिवन AP। तो अगर हमें गिवन नहीं है तो हम लेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेट किया, लेट A be the first term and D be the common difference of given AP। जिस पर्टिकुलर AP की बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर AP के अंदर हमने फर्स्ट टर्म को सपोज किया है A और कॉमन डिफरेंस को हमने सपोज किया है D। अगर A और D हमारे पास है तो हम वैल्यू ऑफ nth टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू D से। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द nth टर्म ऑफ एन AP whose term is फर्स्ट टर्म इज A, कॉमन डिफरेंस इज D। ये हमारे पास एक रिलेशन है, जिस AP की फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो उसकी nth टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहां पर आपने एक तो लेना है m। अगर इसी केस में आप n को m पुट कर दें तो यही आपको प्रोवाइड करेगा mth टर्म। तो इस रिलेशन के अंदर मैंने m को n को पुट किया है m, सो a प्लस m माइनस 1 इंटू D। बट गिवन दैट am इज इक्वल टू n और यहां पर आपको गिवन है
कि जो ए एम की वैल्यू है वो एन के इक्वल है, तो ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन. दिस वन इज द गिवन वैल्यू ऑफ एम ए टर्म और दिस वन इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एम ए टर्म. ये हमने कैलकुलेट की है एम ए टर्म एपी की, ये हमें गिवन है, तो गिवन और कैलकुलेटेड आर इक्वल. फर्स्ट. सेकेंडली, फिर आप एन को एन पुट करें तो वैल्यू ऑफ एन ए टर्म इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बट वैल्यू ऑफ एन ए टर्म इज गिवन एम, लेकिन इसकी जो एम ए टर्म है वो एम है, ये पुट कर दें. सो एन माइनस 1 इंटू डी, दिस वन इज द सेकेंड. So we want to, first of all, we want to calculate what is the first term और common difference. मैंने आपको बताया एपी के अंदर अगर आपको कोई चीज फाइंड आउट करनी है, कोई चीज आपने ऑपरेट करनी है, तो वी शुड बी हैव इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. वो दोनों चीजें होनी चाहिए. तो हमने वो पहले लेट की है, उन्हीं की टर्म में हमने दो लीनियर इक्वेशंस एज टू वेरिएबल पर बनाई है. इन्हीं दो को सॉल्व करेंगे ए और डी के लिए. ए और डी कैलकुलेट करें. जब तक ए और डी नहीं होगा हम इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को सॉल्व करें. n इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी और m इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सबट्रैक्टिंग बोथ ऑफ देम, a cancel by this a, and this one is n minus m, and m minus 1 into d and n minus 1 into d. So n minus m is equal to d is taking common, यहां से d कॉमन लें. So m minus 1 minus n minus minus plus 1, minus 1 से plus 1 cancel. So n minus m और this is m minus n into d. So d is equal to minus 1. आप यहां पे माइनस कॉमन ले लें तो ये भी क्या आएगा, माइनस m माइनस n, इससे कैंसिल होगा. सो वी गेट d इज इक्वल टू 1. अगर इस d की वैल्यू को हम किसी एक में पुट करें, नाउ पुट d इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट. सो n is equal to a plus m minus 1 and minus 1. So n is equal to a plus minus is minus m minus 1. So we get a is equal to n plus m minus 1. इसको इधर ट्रांसफर करें, इधर आके ये क्या होगा प्लस, तो a की वैल्यू आएगी n plus m minus 1. तो हमने दोनों चीजें कैलकुलेट की हैं जो हमारी रिक्वायर्ड थी. पहली फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी और सेकेंड इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी. तो अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, हम दो चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कि वैल्यू ऑफ पीएथ टर्म. इसी आइडेंटिटी के अंदर हम पुट कर देते हैं एन को पी. नाउ पुट एन इज इक्वल टू पी इस आइडेंटिटी में. सो ए पी दैट इज वैल्यू ऑफ पीएथ टर्म इज ए प्लस p minus 1 into d. हमारी रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए टर्म. तो इस आइडेंटिटी में n को आप p पुट करें, हमें फाइंड आउट होगा वैल्यू ऑफ एपी. एपी मीन्स वैल्यू ऑफ पी ए टर्म. a इज n प्लस m माइनस 1, p माइनस 1 और d वी हैव कैलकुलेटेड एज माइनस 1, पुट कर दीजिएगा. सो n प्लस m माइनस 1 minus p plus 1, minus p minus minus plus 1, this one is cancelled. So value of PA term is n plus m minus p. This is the required result. तो conclusion is that कि अगर आपने AP को ऑपरेट करना है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आर वेरी नेसेसरी. वो हमारे पास होने चाहिए, उसमें वो हमें निकालने नहीं है तो आप उसको कैलकुलेट करें. और आप इसमें और बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मेन जो आइडेंटिटी है वो यही है कि वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एन टर्म इफ एपी एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन. तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी के नेक्स्ट सेशन में मैं और हम डिस्कस करेंगे
कि व्हाट विल यू कैलकुलेट द सम ऑफ एन एपी, और उसी के बाद हम कुछ मिक्स क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे जिसमें वैल्यू ऑफ टर्म एनएट टर्म और सम ऑफ एनएट टर्म भी हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सम ऑफ एन एपी।